हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉप 100 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा आज डे 1 है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम और नीट के लिए हेल्पफुल होगा और आपके प्रोबेबिलिटी मार्क्स 90 प्लस आ सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा हमने फर्स्ट चैप्टर से लिखा है, जो किसका टॉपिक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम देखेंगे स्टैमेन को। स्टैमेन आपका दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक आपका होता है एंथर और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। ठीक है, तो आपका जो एंथर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब वो दो लोबों से मिलके बना होता है और ईच लोब क्या होता है, थीका से सेपरेटेड होता है। अगर हम एक लोब को देखें तो उसमें एक थीका होती है जो क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस लेयर को थीका लेयर बोलते हैं, जो ईच लोब को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए एंथर का नेचर कैसा होता है, क्या होता है, एंथर का नेचर कैसा होता है, तो एंथर का नेचर कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है एंड क्या होता है, डाइथीकस होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस होता है। ठीक है, और एंथर एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसे, फिलामेंट। और इसका ये जो बेसल पार्ट होता है, ठीक है, इसका ये जो बेसल पार्ट होता है जिससे ये फिलामेंट अटैच होता है, उसे क्या बोलते हैं, थैलमस। इसे क्या बोलते हैं, थैलमस। तो आज मेरा मेजर फोकस किस पे है, एंथर के ऊपर है। किसके ऊपर है, एंथर के ऊपर। क्योंकि जब हम एंथर को देखते हैं, ठीक है, इसका जब हम डाइसेक्शन ट्रांसफरी इसको कट करके देखते हैं एंथर को, तो आपको एंथर का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इसकी इस तरह से ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो इसकी थीका को क्या करती है, सेपरेट करती है। ये इसका पहला लोब, ये दूसरा लोब, और ये इसकी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है। ठीक है, क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है। ठीक है, जो थीका इसे क्या करती है, सेपरेट करने में हेल्प करती है। क्या करती है, सेपरेट करने में हेल्प करती है। अब हम देखेंगे एंथर की लेयर्स के बारे में। तो एंथर कितनी लेयर्स से मिलके बना होता है, एंथर 4 लेयर्स से मिलके बना होता है। और ये इसकी जो 4 लेयर्स होती है ये आपके 4 साइड में प्रेजेंट होती है। तो सबसे बाहर की लेयर जो एंथर की होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, आपकी एंडोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद थर्ड लेयर की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, आपका मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। एंड जब हम किसकी बात करते हैं, फोर्थ लेयर की, तो उसे क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैपिटम। अब जब हम इन आउटर 3 लेयर का फंक्शन देखें, आउटर मोस्ट ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, ये हमारी सेकंड थी, ये थर्ड लेयर थी। तो जो आउटर मोस्ट 3 लेयर है इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का। क्या करना होगा, प्रोटेक्शन। तो ये तीनों मिलके हमारी क्या बनाती है, प्रोटेक्शन यूनिट बनाती है। और ये इनका फंक्शन क्या होता है, डाइहेंसेंस ऑफ एंथर। क्या होता है, डाइहेंसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो एंथर का डाइहेंसेंस होता है, तो जिसके थ्रू आपका क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन प्रोटेक्शन यूनिट बनाती है, सेकंड क्या होता है, डाइहेंसेंस ऑफ एंथर करती है, जिससे आपका पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ, जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, टैपिटम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब ये नरिशमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्या होता है, जो यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू स्पोर्स चारों साइड पे बनते हैं। ठीक है, और इसको ये क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहला फंक्शन नरिशमेंट, दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म, और तीसरा ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो आपको दिख रहा है फोर्थ, ये आपका फोर्थ लेयर के बाद आपकी जो इनर मोस्ट लेयर के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसमें क्या डेवलप करते हैं, पॉलन ग्रेन डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, पॉलन ग्रेन डेवलप करते हैं। और पॉलन ग्रेन किसके अंदर रहते हैं, पॉलन सैक के अंदर रहते हैं। किस में होते हैं, पॉलन सैक के अंदर होते हैं। अब पॉलन ग्रेन के डेवलप को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जो आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो हमेशा मेल क्या होता है? छोटा होता है, और स्पोरो मतलब स्पोर मतलब आपका गैमीट का फॉर्मेशन कराना। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन कराना। अब क्या होती है आपकी? पोलन मदर सेल होती है। क्या होती है? पोलन मदर सेल। इसे क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलन मदर सेल। थ्रू द मियोसिस, किसके थ्रू? आपकी मियोसिस के थ्रू। और इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। अब रिडक्शन डिवीजन क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? हाफ हो जाता है। जैसे पोलन मदर सेल्स क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, तो ये क्या करती है? मियोसिस 2 बार होता है, एक बार मियोसिस फर्स्ट, एक बार मियोसिस सेकेंड। तो क्या होता है? एक सेल से आपकी पोलन मदर सेल से 4 सेल बनती है। इसे क्या बोलते हैं? हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है। अब पोलन मदर सेल से थ्रू द रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस आपका ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। तो आज आपका ये टॉपिक था। ठीक है। अब हम इसके एनसीईआरटी देख लेते हैं, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने स्टेमेंस के बारे में देखा, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो देखा। तो सबसे पहले हम देखें कि आपका जो आपका फिजिकल पार्ट होता है, मतलब कि प्लांट का पार्ट होता है टिपिकल, वो स्टेमन से मिलके बना होता है। स्टेमन 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट स्टॉक होता है, जिससे क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और जो टर्मिनल पे होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है। तो एंथर का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड किसका? फिलामेंट का। ठीक है। ये जो आपका एंथर होता है, ये डिस्टल एंड पे अटैच होता है, और ये जो प्रॉक्सिमल एंड पे क्या अटैच होता है? थैलमस से ये आपका फिलामेंट अटैच होता है। ठीक है। इट इज अटैच टू द थैलमस। ठीक है। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच होता है? थैलमस से, ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है। द नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल इन द फ्लावर इन द डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी नंबर्स, ये डिफरेंट फ्लावर्स में जो लेंथ होती है फिलामेंट की, वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करती है। तो आपका मेन जो एंथर है वो यहाँ से आपको देखना है। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो कैसा होता है? बाइलोब नेचर का होता है, विद ईच लोब हैव अ 2 थीका। ईच लोब मतलब ये 2 लोब है। ठीक है। और इससे कौन सेपरेट करता है? थीका। ठीक है। दे आर द डाईथीकस स्ट्रक्चर ऑफन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूफ। इसको सेपरेट कौन करता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूफ रन द लेंथ वाइज इन द सेपरेटिंग टू थीका। ठीक है। अंडरस्टैंड द टिपिकल टिश्यू देयर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसफर सेक्शन। जब हम कट करके देखते हैं द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का, तो वेरी डिस्टिंक्ट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज द 4 साइडेड। इसकी 4 लेयर होती है, इसे टेट्रागोनल बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। अब जब हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप किस में करता है? एंड द फर्दर बिकम अ पॉलन सैक। ठीक है। दे एक्सटेंड द लॉन्गिट्यूडनली ऑल द लेंथ ऑफ द एंथर इज द पैक्ड विद इन द पॉलन ग्रेन। ठीक है। अब जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखा माइक्रोस्पोरेंजिया का, जो मैंने इस तरह से चार्ट आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है। जिसकी क्या थी? 4 लेयर प्रेजेंट थी। इनर ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो एक सर्कुलर आउटलाइन बनती है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 लेयर्स। ठीक है। बाहर की लेयर सबसे एपिडर्मिस थी, फिर एंडोथीलियम थी, इसको एंडोथीशियम थी, इसको एंडोडर्मिस भी बोल सकते हैं। मिडिल लेयर थी, और क्या थी आपकी? टैपिटम थी। ये 4 लेयर थी। आउटर 3 लेयर का फंक्शन क्या होता है? परफॉर्म अ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइहेंसेंस ऑफ एंथर ऑफ द पॉलन ग्रेन। और इनर मोस्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है? टैपिटम। ठीक है। इनर मोस्ट लेयर टैपिटम होती है, जिसका फंक्शन नरिशमेंट एंड डेवलपिंग अ पॉलन ग्रेन। ठीक है। तो जो